हाँ, मैं यूँ कहती भैया 2 मिनट रुकोगे, हम अपना ये सामान हटा दें, बस एक बार फोटो खींच लेंगे अपनी किचन की हम। ये चिमनी कैसे निकालोगे? वो चिमनी उतार दोगे? और चिमनी का पाइप जो ऊपर है निकाल दोगे? बस इस अलमारी में थोड़ी सी शीशी रखी है, वो भी मैं निकाल दूंगी, ठीक है ना? तुम 2 मिनट को हटोगे तब मैं हटा दूंगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? बस 1 घंटे में पूरी खोल दोगे तुम किचन? खोलने समय नहीं लगता, कसने में समय लगता है। आपको पता है काम बिगड़ने में समय नहीं लगता, समय में बिगड़ जाता है। हाँ सही बात है, काम बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में नहीं लगता। मशीन लगे हाँ, इसकी मशीन लगाती है ना, तेज कसने वाली। अच्छा, वो ड्रिल वाली नहीं है ये? ड्रिल वाली देखिए भैया, बस वहीं रखते रहना कायदे से, फैलेगा नहीं सामान ना, फिर एक जगह रखा रहता है। आप लोगों को ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किचन को बिल्कुल नए सिरे से बनवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रही हूँ, मैं उसके अपडेट्स आपको लगातार दे रही हूँ। तो मैंने किचन को खाली कर दिया है और पहला स्टेप जो था वो था किचन में अगर अलमारी लगी हुई है, वुडन वर्क हो रखा है, तो उसे कायदे से निकालना। इसके लिए मैंने जो है बिल्कुल एक स्किल्ड कारपेंटर यानी कि कुशल कारीगर को बुलवाया, जिससे कि उन्होंने मेरी किचन की जितनी भी अलमारियां थी उन्हें बहुत ही कायदे से बिना किसी तोड़फोड़ के निकाल दिया, ताकि मैं उसे आगे यूज कर सकूं। ये मुझे उन्होंने ही प्रोवाइड कराए थे जो मेरी किचन बनवा रहे हैं, और उनका इस चीज में बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा। और वो सब सामान मैंने रख दिया है, और किस तरह से मैं उसको यूज करूंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो किचन हो गई खाली, और देखो एक बहुत ही बेकार सी चीज और मैंने किचन में देखी, और वो थी दीमक। इसकी प्रॉब्लम लगभग सारे ही घरों में है, और मेरी किचन भी बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होती जा रही थी। चींटियां होती थी, कॉकरोच ये तो थे ही, लेकिन दीमक मुझे पहली बार दिखी। और इस इधर के साइड की जो अलमारी थी ना, उसमें भी दीमक लगी हुई थी। उसका अब मैं जो हूं आगे अपनी नई किचन में इसका क्या सोल्यूशन करूंगी ये आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मैं इसका उपाय जरूर करूंगी। और इसके अलावा भी किचन में जो छोटी छोटी सी चीजें करती रहूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे हमारी किचन का काम बिल्कुल सही तरीके से चले। तो देखो दोस्तों, 10-15 दिन के लिए मुझे किचन करनी थी शिफ्ट, तो उसके लिए मुझे किचन खाली करनी थी, और उसके लिए एक एरिया मुझे चाहिए था जहां मैं किचन का सामान रखूं। तो जो मेरी सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, उसके नीचे की जो अलमारियां हैं, हालांकि उसमें सामान रहता है, फिर भी वो सामान मुझे हटाना था और उसे भी मतलब डिक्लटर करना था, तो मैंने वो अलमारियां खाली कर ली। और ये तो एक देखो, ये चीजें सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें किसी के बताने से समझ में आती हैं। तो ये मैंने सारी अलमारी खाली कर ली, और अब यहाँ मैं अपना किचन का सामान रखूंगी। लेकिन जो ये मैंने अलमारी खाली करी है, इसका भी सामान अभी मैंने फैलाया नहीं, इकट्ठा करके रख रखा है। और मैंने बिछा दी इस अलमारी में एक मोटी लाइनिंग, एक्चुअली बिछी हुई थी इसमें लाइनिंग, ये मैं यही लाइनिंग यूज करती हूँ अपनी किचन में, आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन जहाँ बर्तन वगैरह रखेंगे वहां मैंने थोड़ी मोटी लाइनिंग, पुराने जो हमारे डाइनिंग टेबल के मैट्स वगैरह होते हैं वो बिछा दिए। और इसके साथ जितना भी मेरा सामान निकल रहा है किचन से या इस अलमारी को खाली करने से, उसके लिए ना एक स्पेस मैंने बना लिया ऊपर एक कमरे में, जिसमें मैं एक के ऊपर एक ये सामान रखती जा रही थी। और जब तक मेरी किचन बनेगी तब तक मैं इस सामान को भी लगातार सही करती रहूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसके बाद अलमारियां खाली करनी थी, क्योंकि जगह बन गई, तो एक एक अलमारी मैंने चुनी। एक इकट्ठा ये नहीं किया कि मैंने सारा सामान निकाल लिया, पहले एक अलमारी का सामान निकाला, उसमें कुछ काम
काम किया, फिर दूसरी अलमारी का सामान निकाला और इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि कौन सा वाला सामान मेरा जरूरी है। जो मेरा जरूरी सामान था उसे एक तरफ किया और जो सामान, जो डब्बे होते हैं ना किचन के, जो स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं, उसमें किनको मुझे साफ करना है अच्छी तरह से उन्हें अलग कर लिया और जो बिल्कुल मुझे फेंकना है सामान उसे बिल्कुल कड़ा दिल करके मैंने अपना एक तरफ रख दिया कि अब नहीं रखूंगी इसको। और हाँ, एक चीज और है, देखो अब अलमारियों का एक एक करके नंबर आ भी रहा है और मैं इसी तरीके से सारी अलमारियां निकालती जाऊंगी। जो धुलने के बर्तन हैं उनको भी मैं अलग रखती जाऊंगी और जो डिस्कार्ड करने हैं उनको बिल्कुल अलग रख रही हूँ। और ये सब काम बहुत ही तसल्ली से मैं कर रही हूँ। खाना मैं मॉर्निंग का बना चुकी हूँ, नाश्ता खाना, इसलिए तसल्ली से काम हो रहा है। अब बारी आई बर्तनों की, तो बर्तनों को हमें जो है ना उनके इस्तेमाल के हिसाब से रखना है, क्योंकि 10-15 दिन मुझे इन्हें यूज नहीं करना है। तो जो बर्तन नहीं यूज होंगे उन्हें मैंने अलग निकाल दिया है बिल्कुल, और बहुत थोड़े से जरूरी बर्तन ही मैं यूज करूंगी जो कि डेली में खाना बनाने के लिए, उनको मैंने अलग कर दिया है। तो ये सारे बर्तन उसी जगह ऊपर अभी मैं पहुंचाऊंगी। और जो बर्तन मैंने निकाले हैं अपने 10-15 दिनों के लिए, उनको रखने के लिए मैंने ना जो हमारी प्लास्टिक की बास्केट्स होती ना उनका यूज किया। और उसका रीजन ये है कि बर्तन, जब एक जैसे बर्तन एक जगह रखे रहेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरेंगे और कम जगह में ही ज्यादा बर्तन आ जाएंगे। तो मैंने अपने जो स्टोरेज मैं अपनी उसमें रखती थी ना अलमारी में, कपड़ों की अलमारी में, वो भी खाली कर ली कुछ जो है बास्केट, और उसी में इस तरह से करके बर्तन मैंने लगा दिए। और ये मेरे वो बर्तन हैं जिनकी मुझे 10-15 दिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब देखो बर्तनों को जब मैंने अलग किया ना तो इकट्ठा होना शुरू हो गया बहुत सारा सामान जो कि मुझे फेंकना था। मैं हमेशा जब कभी भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, या अब तो पूरी ही बन रही है, तो जो बेकार का सामान होता है वो मैं निकाल देती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि अरे ये काम आ जाएगा, इसे रख लो। लेकिन अब की बार तो मैंने सारे बर्तन जो मेरे यूज में नहीं आ रहे थे, एक मेरी इनालसा की पुरानी मिक्सी थी, वो सब मैंने प्रेम को दे दिए कि उसके यूज आएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा ना मन अपना पक्का करना पड़ता है, नहीं तो हम ये सब सामान पता नहीं कब तक रखे रहते हैं और इनका कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और इसलिए अब मेरे पास कम सामान होता जाएगा तो अच्छा लगेगा। और अब मैंने शुरू करा ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए जो सामान ज्यादा जरूरी था उसे सामने की तरफ रखा, क्योंकि अलमारी थोड़ी सी गहरी है, और जो कम यूज होगा उसे पीछे की तरफ रख दिया। और एक एक करके इसी तरीके से मैं सारी अलमारियां खाली करती रही। और एक चीज और है, मेरी आदत ना खुद काम करने की है और इसे करने में कोई भी शर्म नहीं होती है। अगर आप काम करने के लायक हैं, आपके हाथ पैर प्रॉपर चल रहे हैं, कुछ मत तो आपको काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है तो आप दूसरों की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब कभी भी हम खुद काम करते हैं तो हम काम करना सीखते हैं, और जब हमें खुद काम आता है तभी हम दूसरों से भी काम करवा सकते हैं। अब देखिए, छोटी छोटी मसालों की डब्बी थी, उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लेकर इसमें ये सारे मसाले रख दिए। और अब बारी आई स्टेयर्स के नीचे की दूसरी अलमारी की, जिसमें रहता है राशन। मैंने राशन इस बार नहीं मंगाया क्योंकि मुझे जगह चाहिए थी। और जो भारी बड़े आटे के, चीनी के डब्बे थे ना, वो मतलब मल्टीपल जो बड़े बड़े डब्बे थे वो सब मैंने हटा दिए और बास्केट में ही जैसे एक जैसा सामान इकट्ठा करके रखा। जैसे ये रोटी का तवा है, चकला है, बेलन है, ये सब मैंने इकट्ठा रखा। और इसी तरीके से मिक्सी वगैरह जो भी मेरी थी वो मैंने ऊपर की तरफ रख दी। एक जैसा सामान एक जगह। अब बारी आई इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी सामान की। तो जो जरूरी था वो मैंने रख दिया। अब जैसे ओटीजी वगैरह है, ये मेरे काम नहीं आएंगे, तो इनको भी मैंने हटा दिया। और अब मेरी किचन देखिए धीरे धीरे सारी खाली होती रही। और इसी तरीके से अब सबसे बड़ी चीज की बारी आई, और वो आई क्रॉकरी वाली अलमारी की। इसके लिए मैंने ना कार्डबोर्ड बॉक्सेस इकट्ठे करके रख रखे थे, और सारी क्रॉकरी को मैं इसी में रख दूंगी। अभी तो मैंने ऐसे ही सारे ग्लासेस वगैरह रख दिए हैं, जो कप्स वगैरह हैं, लेकिन उसमें मैं न्यूज़पेपर लगा के अच्छी तरीके से रख दूंगी जो क्रॉकरी की जितनी भी चीजें हैं। और इसे मैंने पीछे जो मेरा यूटिलिटी वाला एरिया है वहां रखूंगी। तो देखिए, अभी तो मैंने सारी
खाली करी है और ये बहुत ढेर सारी क्रॉकरी है और ये देखिए सारी आ गई। अभी सब इसको सही तरीके से सेट करूंगी और मेरी किचन हो गई खाली। लेकिन मैंने अभी डेकोरेशन का सामान नहीं हटाया और देखो ये सारी किचन मेरी खाली हो गई है और इसका एक लुक मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक लास्ट बार और दे दूं। तो देख लीजिए मेरी किचन कैसी है और ये बिल्कुल खाली हो गई है। आज मुझे पूरा दिन हो गया और मैंने किचन ये खाली कर दी है। मैंने ना भी डेकोरेशन का सामान नहीं हटाया, जब इसे क्लीन करना स्टार्ट किया तो पूरा सब हटाया, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी डेकोरेशन का सामान नहीं हटाऊंगी। जब एक बार आप लोगों को पूरा दिखा के ना मेरी किचन कैसी है उसके बाद ही मैं ये सब हटाऊंगी। कल आएंगे तो कल पहले जो ये वुडन काम हो रखा है ना अलमीरा का, ये सारा खुलेगा और उसके बाद फिर काम स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा ना मैं इमोशनल हूँ बहुत ज्यादा, तो बड़ा मतलब लग रहा है यार 2-3 साल से 3 साल से मैं इसी किचन में खाना बना रही थी, अब ये टूट जाएगी। तो मैंने शानू से कहा कि शानू अब तो सारा सामान निकल गया, तो अब मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो शानू बोला अरे मम्मी बेकार सी किचन थी, तुम इसके लिए इमोशनल हो रही हो बहुत ज्यादा। तो देखो बस यही है, किचन तो सारी खाली हो गई, पूरी खाली कर दी है मैंने, सारी अलमारी देखो सब खाली हो गई है। तो काफी सारा सामान तो मैंने सेट कर दिया है प्रॉपरली और थोड़ा सा भी रह गया है जो कि मैंने पीछे चौक में रख दिया है, जिसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको जब ये कल ये लोग इसे तोड़ेंगे ना, मतलब निकालेंगे, उसी टाइम मैं उस सामान को एडजस्ट कर दूंगी। बस अब जो रह रही है वो मेरी गैस रह रही है और जो बर्तन अभी साफ हुए हैं वो बर्तन रह रहे हैं। अब इनको वहीं रखूंगी जहां मैंने बर्तन रखा है। अब गैस को कहाँ रखूं वही मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ। पहले भी मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैंने सोचा था जब सारा सामान लग जाएगा तब डिसाइड करूंगी कि किस तरह से कहाँ पे मैं रखूं अपने इसको, चूल्हे को, गैस स्टोव को। अब देखो एक बार तो मन कर रहा है कि पीछे रख दूं मैं चौक में, क्योंकि होगा कि जब खाना बनाओ तो यहाँ तो चिमनी चलती है तो इतनी ज्यादा चिकनाई नहीं आती है। लेकिन अगर मैं कहीं पे भी घर में रखूंगी अंदर, तो क्योंकि मैं खाना मतलब अगर थोड़ा कम भी बनाऊंगी तब भी थोड़ा सा तो उड़ता है, देखो ऑयल जो है, तो उससे वो जगह खराब होगी। तो देखो अब क्या मैं सोचती हूँ, वैसे देखो या तो पीछे रखूंगी बिल्कुल जहां मेरा यूटिलिटी एरिया है वहां पे रखूंगी, जो ये साइड में रैक है इसके ऊपर, या फिर देखो और कहाँ रखती हूँ। चिमनी भी हट जाएगी, अब सारी चीजें धीरे धीरे करके हटेंगी। और आज मैंने चीकू को भी अच्छी तरीके से रगड़ के नहलाया है, उसे पकड़ के। तो बाहर का भी दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ी थी और भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं, आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली है क्या, आप लोगों को लगातार 2 वीडियो मिलेंगे। जैसे मैं कुछ पेड़ भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अपना ऊपर छत वाला एरिया भी सही करना है, तो उसका भी वीडियो है, तो वो भी दोनों मैं साथ ही बना रही हूँ। तो मैं नर्सरी से कल लेकर आई थी काफी सारे पौधे, वो मैंने रख दिए थे। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बाहर से आएंगे जाएंगे, तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो मुझे वो सारे प्लांट्स हटाने थे ताकि वो लोग मतलब आराम से आ सकें, जा सकें, जो भी सामान आना है वो आ सके। तो वो मैंने काफी सारे जो प्लांट्स थे वो ऊपर पहुंचाए थे, नर्सरी से भी मैं लेकर आई थी। तो अब मैं उसका काम करने जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन सा वाला वीडियो आपके पास मैं पहले दे पाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ किचन का, मतलब पूरे दिन मैंने आज किचन का काम किया। मॉर्निंग में सारे प्लांट्स ऊपर रखे थे ले जाके, कितने ही मेरे चक्कर हो गए थे, बच्चे सो के भी नहीं उठे थे। और अब मैं वहां पे थोड़ा सा सेटिंग करूंगी सही से। अब देखो कौन सा वाला वीडियो आपको मिलता, तो वो थोड़ा सा मैं उसको भी चेंज कर रही हूँ। देखो क्या क्या सोचूंगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो काम कर रही हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब देखो ये किचन मॉर्निंग तक तो है हमारे पास। अभी ना बच्चों को भी आदत नहीं पड़ रही कि बर्तन कहाँ रखें। जैसे अभी अमर आए थे तो उन्हें पानी पीना था तो उन्हें ग्लास ही नहीं मिला, तो बताया उन्हें कि हमने वहां पे रख दिए, ऐसे चेंज कर दिया है काफी कुछ। तो बच्चों को भी धीरे धीरे आदत पड़ेगी। उन्हें तो एकदम से आदत है ना, ड्रॉर खोली और सामान निकाला, उसमें 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी। तो चलो करते हैं आगे का काम।